हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में यूपीएससी का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र जीएस का प्रश्न पत्र 1 दिखाया था। तो ये है आपका यूपी पीसीएस का, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश का पीसीएस, ठीक है, जिसमें समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 दिखा रहे हैं। जैसे डी है, किसी का ABCD रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है, क्वेश्चन सिर्फ उलट पुलट रहता है। किसी में 1 में वो क्वेश्चन है, किसी में 10 में है, तो किसी में 5 है, बस ये फर्क रहता है। बस ABCD सीरीज है, आप तो समझ ही गए होंगे। बाकी समय 2 घंटों का दिया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि आप क्वेश्चन से रूबरू हो जाए। क्या इसमें इंग्लिश है, सीसेट है, क्योंकि सेम टू सेम यूपीएससी का जो पैटर्न है वही यूपी पीसीएस का पैटर्न है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश है या नहीं है तो ये क्लियर होगा। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, मैथ रीजनिंग का लेवल क्या होता है, क्या इसमें पैसेज भी है, जिस प्रकार से मैंने आपको यूपीपीसीएस का यूपीएससी का ये पैसेज दिखाया कि हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है पैसेज। तो आप इसको भी पैसेज आप देख सकते हैं कि इसमें पैसेज किस प्रकार का मिलता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लेके आया, तो जिसके लिए मैंने आपको ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, तो ये जो है यूपीएससी का है, एसएससी है। इसके वीडियो वाला आप देख सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में जाके। इस वीडियो पे मैंने वीडियो बनाया कि क्वेश्चन किस लेवल का होता है और क्वेश्चन क्या पूछता है, उसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाया था, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितने होता है और क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए, पूर्णांक 200 अंकों का आता है, जबकि यहाँ यूपीएससी में भी पूर्णांक 200 को होता है, लेकिन 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पूर्णांक 200 का आता है और समय 2 घंटे का होता है। इसमें भी आपको समय 2 घंटे मिले थे। इधर इंट्रोडक्शन हुआ, इसे आप पढ़ लेंगे। क्या कहता है, इस प्रश्न में 100% है, जिसमें उसमें 80% है, इसमें 100%। 4 वैकल्पिक दिए, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। भाई अब आपकी इच्छा है, जिसमें आपको आता होगा वो क्वेश्चन करेंगे, नहीं आता हो तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, अब मैं 1/3 दंड के, हाँ इसमें देखिए ये दिया गया गलत उत्तर के लिए इस प्रबंध के वैकल्पिक उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर दिए गए तो नियम दिए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। सेम यूपीएससी का पैटर्न है, मैंने कहा था, मैं भूल गया था, सॉरी इसके लिए। इसमें भी 1/3 दंड आपको काट लिया जाएगा गलत होने के लिए, ठीक है। 4 में से 4 गलत होगा तो 1 अंक आपका कट जाएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ भी 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। आपको यूपीएससी गलत के लिए गलत माना जाएगा तो इसमें से उत्तर सही होता है। तो यदि आप 1 से अधिक उत्तर देंगे तो भी गलत माना जाएगा। यूपीएससी ने वही कहा कि उत्तर में से ये सही होता है, फिर उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार इस तरह दंड किया जाएगा। उम्मीदवार को कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न पत्र को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कोई दंड, जिसने आपने बनाया या नहीं जानते उसके लिए कोई दंड नहीं। तो चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन का रूबरू दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, मैं कहीं से भी क्वेश्चन आपको दिखाने की कोई नहीं कि 1 में क्या पूछेगा, 2 में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित शुद्ध शब्द क्या होगा। शुद्ध शब्द आपको हिंदी का है, आपको बताना पड़ेगा कि आपको हिंदी में शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ये आपको देखना, लब्ध प्रतिष्ठित होगा या कौन सा है। में से अविकारी शब्द क्या है, अविकारी समुच्चय बोधक होगा या संबंध सूचक होगा, सर्वनाम या विशेषण। अविकारी शब्द आपको बताना होगा। तो ये आपको व्याकरण से संबंधित है या आपको पढ़ना पड़ेगा। तत्सम शब्द कौन सा है, कास्ट है या प्रत्युत्तर है, या आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए, आपका एक पैसेज मिला है गद्यांश, जिसे कह रहे हैं ये गद्यांश से इसी के 16 से 20 क्वेश्चन है। छल्ले की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो इसे आप खुलकर, या कि इसी ने खुलकर मारा है तो आपको इसमें पढ़कर इसका आंसर करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मैं एक बार बता दूँ, इसमें इंग्लिश है, ठीक है। अब घबराए नहीं, इंग्लिश का मतलब वो नहीं है, इसमें पैसेज हिसाब से इंग्लिश होता है, उसका आंसर आपको करना पड़ता है। ये देखिए, ये इंग्लिश है आपका, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, तो ग्रामर आपको करना चाहिए। कुछ फॉलोइंग द रॉन्ग स्प्लिट, कुछ स्पेलिंग गलती रहता है, सर्ट द अर्थ, ये मीनिंग कुछ होता है इसका। इसके लिए आपको
3 से 4 हो, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसी में इंग्लिश होती है, तो इसमें इंग्लिश से डरना नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा। इंग्लिश हल्का ही होता है क्वेश्चन, कोई भारी भारी नहीं होता है। और ये देखिए, ये है इंट्रोडक्शन 28 से 32 क्वेश्चन। ये है आपका ये गाइडलाइंस, जैसे आप इसे पढ़ोगे और इसी पढ़ने के आधार पे इसी में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको खोज के इसमें टिक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे आप कर सकते हो बड़ी आसानी तरीके से, क्योंकि इसी में से आपका आंसर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ और उसी के सामने गाइडलाइंस दिया, उसके साथ आप पढ़ के इसका आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो। ओके, चलिए ये आपका हो गया इंग्लिश। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है। और मैं इधर देखता हूँ अगर इधर भी है कि नहीं है। 12 इधर भी है दोस्तों, 12 13 14 15 16, टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो। कम से कम 16 में से 10 भी आपको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि इतना इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना है तो एक्स वाई का मान क्रम से आप देख सकते हैं। एक्स वाई का मान तो आप बेहद तरीके से अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। बहुत ईजी है मैथ में। क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न एक उदाहरण है। खुला प्रश्न है या नकारात्मक प्रश्न है या बंद प्रश्न है या सकारात्मक? क्या आपको काम करना पसंद है? आपको बताना पड़ेगा। ये खुला प्रश्न है, हाँ नहीं, खुला प्रश्न नकारात्मक तो है नहीं। बंद प्रश्न है कि हम ऐसा बंद किए, कोई ऐसा नहीं। सकारात्मक प्रश्न है, सकारात्मक भी नहीं। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? सार्वजनिक है ना, या अंत व्यक्तित्व या अंतर व्यक्तित्व या सार्वजनिक है भाई, ये तो सब जानता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए, हाँ दोस्तों, यहाँ फिर कुछ ये नहीं, ये आपको लगता होगा कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें आप डरने की कोई बड़ी था। ये जब मैं बता देता हूँ कि हर आदमी को जैसे इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करेगा, जैसे हिंदी में, ये हिंदी इंग्लिश है। उधर इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया, उधर इंग्लिश का क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 6 7, मिस हो गया था 8 9 10 11 12 क्वेश्चन होते हैं भाई। 12 क्वेश्चन है, मैं मिस हो गया था। ये 33 सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश 12 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से आते हैं, ठीक है। एक होता है पैसेज, उससे आपको बनाना पड़ता है पैसेज के हिसाब से, और दूसरी होती है कि ग्रामेटिकल, जिसको ग्रामर आता है वो अपने हिसाब से कर लेगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा। चलिए ये हो गया आपका। अब देख लें, इसमें से 4 युग्म दिए, 3 एक समान है, एक अलग है, एक अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। ये भी आपका है, ये मैथ है, रीजनिंग है। और ये देखिए, रीजनिंग का निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। होटल 12 है तो फिल्म क्या होगा? 10 होगा, ये क्या होगा? आपको जोड़ के बताना पड़ेगा कि HOTEL कितना कितना होता है। तो 12 है तो इसका अनुपात आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चलिए, ये हो गया आपका। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे आप देख सकते हो किस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हिंदी वाले की दिखा रहा हूँ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश हिंदी है, इधर इंग्लिश है। आप देखिए, कौन सा अंत व्यक्तित्व पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। तो आपको हिंदी भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है, तो आपको हिंदी पे ध्यान रखना भी पड़ेगा, क्योंकि हिंदी बिहार और यूपी में हिंदी भाषा है। तो आपको ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मैथ का क्वेश्चन आप वीडियो करके पॉज करके आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अतः P क्यों 5:6 अनुपात है तो इसके वर्गों का अनुपात 99 है, तो P का मान ज्ञात करें। मैथ का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी लेवल पूछा जाता है मेरे हिसाब से। अगर आपको टफ लगता है तो आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ थोड़ा सा रीजनिंग भी है, ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मैथ बहुत ईजी लेवल में पूछा जाता है, और हिंदी पे थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर हिंदी का नहीं हो पाएगा। हिंदी से भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या होता है? क्या हुआ, या क्या किसने किया, शीर्षक कब हुआ? तो ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं इसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे UPPCS की थोड़ी जानकारी नहीं है उतनी अच्छी तरीके से। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि CSET, जो UPSC का CSET मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ये थोड़ा काफ़ी टफ होता है।
ये सी सेट काफ़ी हल्के होते हैं इसका यूपीएससी का, लेकिन यहाँ पर भी यूपीएससी का भी जो सी सेट है वो उसका मुकाबले थोड़ा सा भी टफ नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही होता है क्योंकि, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश को लेकर लोगों में भ्रम रहती है, इंग्लिश पूछा जाता है इसमें, बल्कि सी सेट में हिंदी इंग्लिश यूपीएससी में पूछा जाता है लेकिन कम है। मतलब हिंदी में भी बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो, ये यूपीएससी का है पैटर्न पे, लेकिन इसमें इंग्लिश भी बनाना पड़ेगा और हिंदी भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं जिसमें नहीं तो 10 12 13 क्वेश्चन आ जाते हैं बस। अब राजन है, ये रीजनिंग का भाई क्वेश्चन है। राजन ने भाई को एक मानक राजन का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन का पुत्र है, तो जगत का चाचा कौन होगा, इसे आपको बताना। तो मैंने दिखा दिया आपको, ये 100 क्वेश्चन है दोस्तों। ये चतुर्भुजों की संख्या, संलग्न समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है, चतुर्भुज की संख्या हमको गिनना पड़ेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए आपको 100 क्वेश्चन आगे हैं, हो गए हैं। अब आपको ये रफ क्वेश्चन दिया है, स्पेस ऑफ रफ वर्क, आप यहाँ पर रफ कीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 पेज दिया है, यूपीएससी में 4 पेज 3 पेज देते हैं रफ के लिए, जो भी दो। तो दोस्तों आपको यह भ्रम खत्म हो गया है कि यूपीएससी का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। आपने वीडियो में देख लिया कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है और क्वेश्चन किस कहाँ से आती है, हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, या फिर हिंदी से अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे डिटेल्स में आपको पूरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश कहाँ से आता है, क्या आता है, व्याकरण किस लेवल का, मैं आपको इसलिए मतलब मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो कि कोई क्या गलत है। ये यूपीसीएस का है और ये यूपीएससी का है सी सेट। तो मैंने दोनों का सी सेट दिखा दिए। एग्ज़ाम अभी हुआ है 2022 में 10 जून को। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस 2022 का जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप प्ले लिस्ट में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का आप चाहे तो घर बैठे ही नोट्स तैयार कर सकते हैं। मणिकांत सर का द्वारा पढ़ाया गया है, पूरी अच्छी तरीके से अच्छे राइटिंग है, आपको बोल बोल के भी मैं लिखाया भी हूँ। अगर आप चाहे तो सब वीडियो पॉज करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं घर बैठे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े खर्चे बढ़ जाते हैं नोट्स मंगवाने में और खर्चे में खरीदने में। ओके।